हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि इसमें जो हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे उसी के साथ साथ भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ों को सीखेंगे। यानी मिला जुला कर अगर कहा जाए तो हम एलसीएम और एचसीएफ को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लेंगे, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले हम हिंदी में भी बताते हैं और इंग्लिश में भी बताते हैं। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, कहीं कहीं पर लघुत्तम समापवर्तक भी लिखा रहता है। उसी तरह से एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब इसका इंग्लिश में जरा फुल फॉर्म ही देख लीजिए। एलसीएम को हम अगर लिखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझ रहे हो कि नहीं। उसी तरह से एचसीएफ का फुल फॉर्म पूरा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बातें समझ में आई, हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, लासा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, मासा, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्त कहते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म बता दिए। अब आपको इसमें सीखना क्या है, जैसे इसमें 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 6 संख्याओं का, इस तरह से। लेकिन अगर आप 2-3 एग्जाम्पल सीख लोगे तो बाकी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया है, 2, 6, 8 का एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकाला जाता है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है तो एक खड़ी पाई इस तरह से देंगे, फिर एक बटे का चिन्ह लाएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे। बातें समझ में गई। अगर यह कट रही है तो हम इसको काटे जाएंगे, अगर वह उससे नहीं कट रहा है तो उससे बड़ी वाली संख्या लेंगे, फिर उससे भी नहीं कट रही है तो उससे बड़ी वाली संख्या लेंगे। इस तरह से हम करते हैं। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, 2 से अगर हम काटेंगे, सब एक से मत काटना, क्योंकि एक से सब कुछ कट जाएगा। 2 से काटोगे 2 को तो 2 एक कम कितना होगा, 2 होगा। 2 से 6 को काटोगे तो 2 तिहाई 6 होगा। 2 से 8 को काटोगे तो 2 चौके 8 होगा। अब यह देखिए, एक जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा तो अभी भी हम 2 से इसे काटेंगे। एक है तो 1 लिखेंगे। जो चीजें ना कटे उनको उसी तरह से लिख लो। जैसे 2 से 1 नहीं कटेगा तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 2 से 3 नहीं कटेगा तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। जो नहीं कटेंगी तो 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब यह 2 से ना कट के यह 3 से कटेगा, क्योंकि 3 है तो 3 से जब काटोगे तो 1 है तो 1 लिख लो। अब 3 से 3 काटोगे, 3 1 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लो। जब नीचे 1 1 आ जाए कट पिट के तो समझ लेना आपका सोल्यूशन हो गया है। तो आपको इसमें किसकी आवश्यकता होती है, ये जो चीजें आती हैं सिर्फ इन्हीं की आवश्यकता होती है। तो 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, तो इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। बातें समझ में आई। इसके बाद 3 है तो इंटू हम लोग 3 लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये जो 24 आया है यही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोले लासा यानी लघुत्तम समापवर्ती। अब देखिए 2, 6, 8 का एलसीएम क्या है, 24 है। 24 क्या है, वह आपकी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 2, 6, 8 क्या कर देते हैं, काट देते हैं। बातें समझ आई। 2 से 24 को काटो तब पर भी कट जाएगा, 2 बराबर में 24 होता है। 6 से 24 को काटो, 6 चौक 24, 4 बार में कट जाएगा। 8 से 24 को काटो, 8 त्रिक 24, यानी 24 वह छोटी संख्या है जिसको 2, 6, 8 क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब इसी तरह से हम अगला उदाहरण आपको समझाते हैं। इसमें देखो 6, 12, 18, 36 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल लोगे, लेकिन पहले आप सीखो कैसे लगाया जाता है। जब आप 4-5 उदाहरण, 6 उदाहरण, 10-20 उदाहरण कर लोगे तब आप बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हो कुछ का कि इसका एलसीएम क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखो 36 है, 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, 6 चार 36, 36 सभी से कट गया तो 36 ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 36 खुद से कट जाएगा, 36 1 के 36। तो अब देखो चीजों को समझो, 6 लिख लो, 12 लिख लो, 18 लिख लो, 36 लिख लो। अब इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 2 से 36 को काटोगे, 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब आप इसे काटो, 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब इसे आप 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अब फिर 3 से काट दो, यहाँ पर 1 1
एक एक। अब नीचे जब सब कुछ एक आ जाए तो सिर्फ आपको क्या होता है, इसी की आवश्यकता होती है, तब आप आराम से गुणा करके लिख लो। 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 इंटू 2, फिर 3 कितना है, इंटू 3 है। अब आप गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जो आपसे पूछा था 6, 12, 18, 36 का एलसीएम क्या होगा, तो क्या होगा आपका 36 होगा। तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से एलसीएम निकालना आ गया होगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी महत्तम समापवर्तक, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखो 6, 12, 18 का अगर आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो इसे 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक गुणनखंड विधि है, दूसरा भाग विधि है। तो हम दोनों को सीखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि से सीखते हैं। तो जब गुणनखंड विधि से आएगा तो 6 है तो 6 लिखना, 12 है तो 12 लिखना, 18 है तो 18 लिखना। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे। 6 का गुणनखंड, जैसे आपको गुणनखंड जिस संख्या का नहीं आ रहा है, जैसे 6 का तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तब देखो क्या होगा, इस तरह से 6 लिखो। अब इसमें छोटी छोटी संख्या से भाग दो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 3 एक के 3 हो जाएगा। अब जब देखो 3 एक के 3 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो आपने इसी चीज को देखना है, जो ये चीज आता है। तो 2 और 3 आया है, तो 2 और गुणे 3 करोगे, 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा। तो 6 को जब आप तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 के रूप में टूटेगा, यही आपका गुणनखंड कहलाता है। तो हमने 6 को तोड़ा, 2 इंटू 3। 12 को अगर तोड़ोगे, जैसे 12 का अगर नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। छोटी संख्या से तोड़ेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, अब 3 एक के 3 हो जाएगा। इसी तरह से तोड़ते हैं, जैसे एलसीएम निकाला जाता है, सेम वही प्रक्रिया से इसको तोड़ते हैं। और जब नीचे 1 आ गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की आवश्यकता होती है। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसके बाद 3 है, तो 2 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब उसी तरह से 18 है, तो 18 है तो 18 इस तरह से लिख लो, तोड़ दो छोटी संख्या से, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक के 3। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो, इंटू 3 इंटू क्या लिख लो, 3 लिख लो। अब आपको गुणनखंड में करना क्या होता है, जैसे देखो 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 इंटू 3 है। अब आपको देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या होगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर इन तीनों में कॉमन क्या होगा, तो 2 देखो इन तीनों में है, इसके बाद 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो इसमें 3 क्या हो जाएगा, इस तरह से कॉमन। आपको इस तरह से घेरा बनाना पड़ेगा। अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 अब नहीं कोई बचा है, ना इसमें कोई बचा है। तो जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से पूरा आपने क्या किया है, पूरा इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 लिखेंगे, इन 2 का चिन्ह बनाओ। इसके बाद पूरा आपने यहाँ पर क्या 3 कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे। अब गुणा कर लो, 2 तिहाई 6, 6 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा, आप लोग क्या करना, इसी तरह से क्या करना, लगाना। समझ रहे हो कि नहीं। अब चलिए बढ़ा जाए अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो गुणनखंड विधि से जब भी सवाल आए, इसी तरह से लगाना, समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न है, ये भाग विधि से। चलिए एक सवाल और गुणनखंड विधि से बताते हैं। जैसे मान लो, जैसे इसमें 3 थे, 6 12 18, तो इन तीनों में कॉमन खोजा गया। अगर मान लो ये 2 होते, जैसे यहाँ पर देखो 12 12 और 18 होता, तो हम इन दोनों में तब कॉमन खोजते, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन 2 हो जाएगा, और इसमें से कॉमन क्या मिल जाता, आपको 3 मिल जाता, 3 2 आप 3 लिख लो, 2 तिहाई 6, 6 आपका क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। अब यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं बचा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं बचा है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 तिहाई 6, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6 ही होगा। मजा आ रहा है कि नहीं चीजों को समझ के। चलिए अब हम लोग ज्यादा समय न गंवाते हुए भाग विधि पे चलते हैं। जैसे 6 12 18 सेम वही प्रश्न है, अगर इस प्रश्न को हम लोग भाग विधि से करें तो कैसे होगा। तो जैसे देखो, अगर 3 संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे, 6 और 12, और 6 और 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है, और इसमें भाग किससे देंगे, जो छोटी संख्या 6 है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो गया। हमने 6 से 12 में भाग दिया, 2 बार में कट गया और घटाया तो 0 आ गया। जब आप भाग दें और घटाने पे 0 आ जाए, तो जिस संख्या से आप भाग देते हैं वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ होता है। अगर हमसे पूछा होता कि 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो जब हमने 12 में 6 से भाग दे दिया, नीचे 0 आ गया, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। तो हमारी एचसीएफ क्या हो जाएगी, 6 से भाग देने पे 0 है तो 6 हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन प्रश्न क्या था, प्रश्न में 3 संख्याएं थे, 6 12 और 18 का एचसीएफ आपको बताना था। तो अब आपको करना क्या है, जब आपने 12 में 6 से भाग दे दिया, 0 आ गया, ऐसा कंडीशन आ जाए, फिर 18 है तो 18 लिखना।
अब जिस संख्या से भाग देने पे नीचे शून्य आया था उसको लिखो। 6 से भाग देने पे शून्य आया था तो 6 लिखो। 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 18 में से 18 गया, शून्य आ गया, फिर से शून्य आ गया। जब जिस संख्या से भाग देने पे नीचे शून्य आ जाए तो वही आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो 6, 12, 18 का एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। मजा आया कि नहीं ये सारी चीजें सीख के? अब चलिए थोड़ा अलग सवाल लेते हैं। थोड़ा अलग सवाल अलग से मैं बना देता हूँ। 12 ले लेता हूँ और यहाँ पर 36 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं 15 ले लेता हूँ। अब इनसे मैं पूछूं कि आपका एचसीएफ क्या होगा, तब जरा ध्यान दो। ये 3 है तो सबसे पहले 2 लो, 12 और 36। 36 बड़ी है तो इसको पहले लिखो, इसमें छोटी संख्या 12 से भाग दो। 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब आप घटाओगे, शून्य आएगा, तो जिस संख्या से भाग दे दिया आप शून्य आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 15 बचा है तो 15 लिखो। अब इसमें किससे भाग देना है? जिस संख्या से भाग देने पे नीचे शून्य आया तो 12 से, तो 12 यहाँ पर लिखो। अब 12 से 15 में भाग दो, 12 के कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 15 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जीरो तो आया नहीं, जीरो नहीं आया। जब ऐसा कंडीशन आपके सामने आ जाए तब आप देखो आगे कोई संख्या भी नहीं उतारनी है, तो फिर से इस तरह से भाग का चिन्ह लगाओ। किस संख्या से भाग दिए थे? 12 से, तो 12 को यहाँ पर लिखो। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 12 घटाओ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अब आपने घटा लिया तो कितना आया? शून्य आया। तो जिस संख्या से भाग देने पे शून्य आएगा वही आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ आपका कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। मजा आया कि नहीं ये सारी चीजें सीख करके? तो जब आप इस तरह का सवाल लगाओगे तब समझ में आएगा। अब आप करना क्या है, जिन बालक को एचसीएफ नहीं निकालने आता है, मैं डिटेल में बड़ी सी वीडियो सिर्फ एचसीएफ के ही बारे में बताया हूँ, उसे आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसमें मैं क्या किया हूँ, जो आप पुरानी चीज़ें पढ़े हो, भूल गए हो, वो रिपीट हो गई होंगी, याद हो गई होंगी कि किस तरह से हम सवाल लगाते थे कि एचसीएफ ये वाला कैसे लगेगा। मजा आया कि नहीं चीज़ें समझ के? तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। तो इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो पढ़ते लिखते हैं, जिनको इस सब की किया होती है, आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।